अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पंक्ति कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर दोस्त बुरे हों तो उन्हें बदला तो जा सकता है, लेकिन पड़ोसी जो हैं वो बदले नहीं जा सकते। ये लाइनें पाकिस्तान के संदर्भ में कही गई थी और इसका एक जो मकसद था वो ये बताना था कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर होने चाहिए। लेकिन फिलहाल की स्थिति इससे बिल्कुल उलट है। अगर पड़ोसी ठीक हो तो बात बन जाती है, लेकिन पड़ोसी अगर ठीक न हो तो जाहिर तौर पर परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही इस वक्त भारत के साथ भी हो रहा है। भारत के जो पड़ोसी देश है उन्होंने एक तरह से मानो ठान लिया हो कि भारत को परेशान करना है। हालांकि भारत की ओर से हमेशा से यही कोशिश की गई है कि बातचीत के जरिए मुद्दे सुलझाए जाएं, रिश्ते जो है वो बरकरार रहें, ठीक रहें, कहीं से भी कोई खटास ना आए। लेकिन जब पड़ोसी ने यह ठान रखा हो कि उन्हें कहीं ना कहीं परेशान करना ही है तो आखिर क्या किया जाए। फिलहाल जो हम सबसे पहले आपको बात बताने जा रहे हैं वो ये है कि आखिरकार भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और किससे अच्छे रिश्ते हैं और किससे अभी रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़ते जा रहे हैं। पड़ोसियों की बात की जाए तो एक तरफ है पाकिस्तान तो दूसरी तरफ है चाइना। वहीं नेपाल भी भारत का पड़ोसी है। इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, ये भी 3 ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। भूटान और श्रीलंका की अगर बात की जाए तो इनके साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो अभी अच्छे हैं। दोस्ती जो है दोनों की अच्छी चल रही है। लेकिन अगर बात की जाए 4 और देशों की, जिनमें आता है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और बांग्लादेश, इनके साथ कहीं ना कहीं खटास, दोनों के रिश्ते जो हैं, जो देशों के रिश्ते हैं उनके बीच कहीं ना कहीं दूरियां सी बन गई है। पाकिस्तान लगातार हरकतें करते रहता है, कभी आतंकियों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है तो कभी सीज़फायर का उल्लंघन करता है। तो वहीं चाइना जो इस वक्त भारत की ओर आंख उठाकर देख रहा है। नेपाल जिससे दोस्ती कभी अच्छी हुआ करती थी वो भी अब हिमाकत करने पर उतर आया है। और CAA और NRC के बाद बांग्लादेश की ओर से भी आपत्ति जताई गई है। खैर, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेपाल की, जिसने अब जाकर बहुत सारी जो चीज़ें हैं एक तरह से हम कह सकते हैं बिगाड़ने की कोशिश की है। रिश्ते कभी अच्छे हुआ करते थे, दोस्ती दोनों की बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब जाकर नेपाल ने कुछ हिमाकत की है। नेपाल ने भारत के 3 इलाके, जिनमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख है, इसे अपने नए नक्शे में नेपाल में दिखाया। और असल में ये इलाका भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। नेपाल ने नया नक्शा जारी किया, उसे पास भी कराया। हालांकि इसमें नेपाल को बहुत ज़्यादा समस्याएं भी हुई, भारत ने इस पर विरोध भी जताया और अभी भारत इस पूरे मुद्दे को लेकर निगरानी कर रहा है। एक बात तो ये भी साफ है कि नेपाल अपने दम पर तो ये नहीं कर सकता है, और जब ये खुद के दम पर नहीं कर सकता है तो उसके पीछे हाथ किसका होगा ये भी जानना आपके लिए भी ज़रूरी है और बताना भी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इसके पीछे शायद चीन की चाल है, क्योंकि चीन के जो रिश्ते हैं वो नेपाल से अच्छे हुए हैं, तो दूसरी ओर भारत से चीन के जो रिश्ते हैं वो बिगड़े हैं। चीन के रिश्ते भारत से कैसे बिगड़े ये भी समझिए। एक तरफ जहां कोरोना काल में पूरी दुनिया चाइना को लपेट रही है, चाइना पर उंगली उठा रही है, चाइना पर काफ़ी सारे सवाल खड़े कर रही है और यहां तक कि कार्रवाई की बात भी कर रही है, उस चाइना ने कहीं ना कहीं शायद जो नज़र है उसे भटकाने के लिए, इस पूरे मुद्दे से भटकाने के लिए अब भारत की ओर हिमाकत की है। और अचानक से चाइना को याद आ जाता है कि जो LAC का इलाका है, गलवान घाटी, वो तो उसका है। इस कोरोना काल में अक्साई चीन के पास, चीन के गलवान घाटी को चाइना ने अपना बताना शुरू कर दिया। गलती सबसे बड़ी चाइना ने यहाँ पर यह कर दी कि चाइना के जो सैनिक हैं वो फिंगर नंबर 4 पर आकर बैठ गए और फिर भारतीय सैनिकों के साथ भिड़ भी गए, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। हालांकि बड़ा नुकसान चाइना को भी हुआ है। नुकसान तो चाइना को भी हुआ है, लेकिन वो अलग बात है कि चाइना की ओर से आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं और क्योंकि वहां पर लोकतंत्र नहीं है, लिहाजा जो वहां की मीडिया है वो भी कोई आंकड़े पेश नहीं कर पा रही है, सच्चाई नहीं बता पा रही है, या यूं कहें कि बताने से डर रही है। खैर, कई तरह से आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो चाइना है वो कहीं ना कहीं कोरोना काल में अपने ऊपर लगे इस जो पूरा जो सिनेरियो हुआ था उसमें चाइना पर जो सवाल उठे थे उससे बचने के लिए, एक तरह से ध्यान भटकाने के लिए ये पूरी चाल चल रहा है। खैर, चाइना और पाकिस्तान, इनकी दोस्ती भी बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान एक तरह से कह सकते हैं कि जो चाइना है उसके कर्ज के तले दबा हुआ है और शायद इसीलिए चाइना के ही इशारे पर अब पाकिस्तान भी हिंदुस्तान की तरफ हिमाकत कर रहा है, बार बार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है, ये जानते हुए भी कि वो हिंदुस्तान के सामने मिनट भर नहीं टिक पाएगा, आंखें उठाकर देखने की हिमाकत कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से भारत में आतंकी साजिश रचे जाते हैं।
बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है और बार बार कश्मीर को लेकर एक ही रात वहां के प्रधानमंत्री अलापने लगते हैं। पाकिस्तान की एक और समस्या है, अगर भारत में कुछ भी होता है, भारत अगर कोई भी फैसला लेता है तो सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो पाकिस्तान को होती है। आर्टिकल 370 को लेकर भारत में फैसला लिया गया, परेशानी वहां पाकिस्तान को हुई। अब जाकर जो पाकिस्तान है वो बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में सीज फायर कई बार पाकिस्तान इसका उल्लंघन कर चुका है। इसके पीछे वजह यह भी हो सकती है कि चाइना और भारत के बीच जो मतभेद चल रहे हैं, जो सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई है, उसके बाद भारत ने एक तरह से कड़ी कार्रवाई भी की, मुंहतोड़ जवाब भी चाइना को दिया और शायद इसी की वजह से पाकिस्तान जो है वो तिलमिला गया और अपने जो बॉर्डर इलाका है, जो भी LOC है, वहाँ पर आकर सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। खैर, अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की कि आखिर बांग्लादेश को परेशानी क्या है और कहाँ जो मामला है वो बिगड़ता जा रहा है। CAA NRC को लेकर बांग्लादेश की नाराजगी है। जब से CAA और NRC की बात हुई है उसके बाद से बांग्लादेश की ओर से कोई भी भारत नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी दौरे नहीं हो रहे हैं। भूटान और श्रीलंका ये दो ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो भी अच्छे चल रहे हैं, कोई भी मतभेद अभी नहीं है। लेकिन जो बाकी के 4 देश हैं इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब चारों जो है देश मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं। इसमें सबसे अहम रोल जो है वो है चाइना का, क्योंकि चाइना ने अपने कर्ज के तले पाकिस्तान को भी दबा लिया है और कहीं ना कहीं नेपाल में भी वो भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसके कारण जो नेपाल की सरकार है वो भी चाइना के आगे एक तरह से नतमस्तक है। और भारत जो कि बातचीत के जरिए मुद्दे सुलझाना चाहता है और चाहता है कि जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ रिश्ते बेहतर हों, वो ये 3 देश शायद नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर अटल बिहारी वाजपेयी की उन पंक्तियों को फिर से याद करने की ज़रूरत है। दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी जो हैं उन्हें नहीं बदला जा सकता। यहाँ पर जो पड़ोसी हैं उन्हें भारत भी नहीं बदल सकता है और ना वो देश अपने पड़ोसी यानी कि भारत को बदल सकते हैं। रिश्ते भले ही बेहतर हो सकते हैं लेकिन ना जाने क्यों 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा परेशानी पाकिस्तान को हो रही है और अब जाकर चाइना को भी समस्याओं का अंबार सा दिखने लगा है। जबकि भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये जानते हुए भी उन देशों को परेशानियां ना जाने क्यों हो रही है। शायद इनकी मंशा कुछ और है और वो ये भी जानते हैं कि भारत की सेना, भारत की सरकार उन्हें उनकी मंशा में कामयाब होने नहीं देगी।